So we are done with that question, last one now, and actually we are done with all the non-discounting concepts. अब हम लोग आगे जाते हैं and we'll start taking up discounting concepts. Discounting concept में सबसे पहले आ रहा है हमारा discounted payback. अब discounting concept में करना क्या है? That's what I always kept on saying कि हमें cash को discount कराना है. All the cash flows have to be discounted. Discounting basically means exactly opposite of compounding. Compounding किया हुआ हम लोग ने स्कूल में. For example, 1, 2, 3, first year, second year, third year. Now if I tell you that I'm depositing 1 lakh rupee into the bank and 10% per annum is my rate of interest, compounded annually, मतलब हम अमाउंट विड्रॉ नहीं करते एक साल के बाद, पैसा बैंक में ही रहने देते हैं, तो हमें 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा. तो कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट कैसे चलता है कि 1 लाख पे 10% एक साल के बाद, 1 लाख पे 10% इज 10, सो 1 लाख इंटू 1.1 कर ले हम लोग, इंटू 1.1. सो 1 लाख इंटू 1.1 करोगे तो यहाँ पे 1,10,000 आएगा. इंटू 1.1 करेंगे 1,21,000 आएगा. इंटू 1.1 करेंगे 1,21,000 इंटू 1.1, you will get 1,33,100. कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग. मतलब बेसिकली अब हम 1 लाख से चालू करें और हम 10% अर्न करना चाहते हैं, तो 3 साल के बाद 1,33,100 मिल रहा है एट द रेट 10% रिटर्न. एग्जैक्टली कंपाउंडिंग का ऑब्जेक्टिव ऑपोजिट इज डिस्काउंटिंग. मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि 3 साल के बाद कोई मुझे कह रहा है कि मुझे 1,33,100 मिल रहा है, तो मुझे आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा रिटर्न 10% हो. 3 साल के बाद मुझे 1,33,100 चाहिए. हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट टुडे टू गेट अ रिटर्न ऑफ 10%? कंपाउंडिंग को पैसे को आगे लेके जा रहा था, वी आर पुटिंग इट फॉरवर्ड. डिस्काउंटिंग वी आर पुलिंग इट बैक. Are we clear with that one? So how do we pull it back? हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 1.1 से, अब हम डिवाइड करेंगे 1.1 से. So 1,33,100 divide by 1.1. If you divide it by 1.1, you will get the answer 121. Divided by 1.1, we will get the answer 1,10,000. Divided by 1.1, we will reach to an answer of 1 lakh. This is known as a discounting concept. Compounding, discounting. Are we exactly clear with that one? अभी डिस्काउंटिंग 2 वे से कर सकते हैं. दैट्स व्हाट यू नीड टू रियलाइज. 1, या तो हम उसे डिवाइड करें उस फैक्टर से. कंपाउंडिंग का जो फैक्टर होता है उससे डिवाइड कर दो तो डिस्काउंटिंग मिलेगा. नाउ मैं 3 साल की बात कर रहा था, तो रादर देन लुकिंग एट दिस 1 और 2 years, नाउ लिसन टू मी, व्हाट एम आई सेइंग. फिर से कंपाउंडिंग सोच रहा हूं मैं. आई एम सेइंग 1 लाख टुडे. How much of money after 3 years? At the rate 10%. So what you can do? 1,10,000 into 1.1 the whole raised to 3, because हमें 3 साल का डिस्काउंटिंग लगाना है. 1 लाख into 1.1 करते थे, फिर into 1.1, फिर into 1.1. Otherwise we can do 1 lakh into 1.1 cube. Now what is 1.1 cube? 1.1 into 1, 2, 3. 1.1 cube. This is 1.1 into 1.1 into 1.1. मेरा फैक्टर आ रहा है 1.331. 1 lakh into 1.331 is equal to 1,33,100. Clear है? Rather than finding out amount in between, I can find out the amount at the end. Similarly, अगर मुझे 1,33,000 को डायरेक्ट पीछे लेके आना है, तो I can say 1,33,000 divide by 1.1 the whole cube. इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग. एकदम करेक्ट. द सेकेंड वे टू डू इट इज, जैसे कंपाउंडिंग का फैक्टर है ना, वैसे हम डिस्काउंटिंग का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, जिससे हम ये अमाउंट को डिवाइड नहीं, इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई करें, तो वी कैन रीच टू 1 लाख.
कंपाउंडिंग का फैक्टर कैसे निकालते हैं हम? 1.1 इंटू करके। तो डिस्काउंटिंग का फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? 1.1 डिवाइड करके। करेक्ट है? फैक्टर निकालने की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वन, आप मेरे साथ कैलसी पे काम कीजिए। 1.1 डिवाइड इक्वल टू, क्या आ रहा है तुम्हारा फैक्टर? 0.909। ये 0.909 क्या हुआ मालूम है? पहले साल का फैक्टर हुआ। इक्वल टू अगेन, इज इट 0.826? ये दूसरे साल का फैक्टर हुआ। इक्वल टू अगेन, इज इट 0.751? ये तीसरे साल का फैक्टर हुआ। नाउ रादर देन saying 1,33,000 divide by 1.1 the whole cube, I can even say 1,33,100 into 0.751. अभी आपके कैलसी में जो भी अमाउंट पड़ा है ना 0.751, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1,33,100 से इंटू 1,33,100 प्लीज। आर यू गेटिंग एग्जैक्टली अमाउंट? 99,999.99। मतलब क्या हो गया ये हमारे लिए? 1 लाख। सिंपल ना? इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। दो वे से कर सकते हैं, या तो जो अमाउंट है उसको आप कंपाउंडिंग फैक्टर से डिवाइड करो, या तो फिर आप उस अमाउंट को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। सो 1,33,100 डिवाइड बाय 1.1 द होल क्यूब और 1,33,100 मल्टीप्लाइड बाय 0.751 विल बी द सेम। दिस इज नोन एज डिस्काउंटिंग फैक्टर। और फिर से आप एक बार मेरे साथ सीखिए डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर मैं बोलूं एक 15% रेट ऑफ डिस्काउंट है और पहले साल का फैक्टर निकालना है, कैलसी 0 पे करो। 0 कैसे निकालेंगे? 15% फैक्टर है, सो 1.15 डिवाइड 1.15 डिवाइड इक्वल टू, क्या दिख रहा है? 0.00 कैसे आ गया? 1.15 फिर से करो, 1.15 डिवाइड इक्वल टू 869 दिख रहा है। ये फर्स्ट ईयर का फैक्टर हुआ। इक्वल टू अगेन, ये सेकेंड ईयर का फैक्टर हुआ। इक्वल टू अगेन, ये थर्ड ईयर का फैक्टर हुआ। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आपको? ये डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा है। डिस्काउंटिंग का मतलब हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी को आज लेके आएंगे प्रेजेंट पे। मल्टीप्लिकेशन समझ रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट दिमाग में ये सेट करके रखो, अब डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हमें एक सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कराना होगा। अब तक हम क्या कर रहे थे? मैं ये रब कर रहा हूं। नाउ टिल नाउ हम कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट है, 1 लाख रुपया चाहिए। फर्स्ट ईयर 20 आएगा, सेकेंड ईयर 30 आएगा, थर्ड ईयर 40 आएगा, फोर्थ ईयर 50 आएगा। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू, भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है? पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। 20, 30, 50, 100, 140 माइनस 1 लाख, आंसर कम्स टू 40,000 प्रॉफिट। बट दिस वॉज नॉन डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं पता है? 20 को आज लेके आओ डिस्काउंट करा के, 30 को आज लेके आओ डिस्काउंट करा के, 40 को आज लेके आओ, 50 को आज लेके आओ। दिस इज नोन एज अ डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट। कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट का मतलब था पैसे को आगे भेजना। डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है पैसे को पीछे लेके आना। करेक्ट है? ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्वेश्चन पिकअप करता हूं आपको समझाने के लिए। एंड आई विल टेक अप वन बाय वन कॉन्सेप्ट वंस अगेन। पहला कॉन्सेप्ट जो हम पिकअप कर रहे हैं दैट इज डिस्काउंटेड पे बैक। जैसे पे बैक था वैसे ही डिस्काउंटेड पे बैक। पे बैक, द पीरियड विथ इन विच वी गेट आवर मनी बैक। Discounted payback, the period within which we get our money back, but discounted cash flows. Cash flows should be discounted. Have a look at the question. Question number 6 in your books. DCF Limited is implementing a project with the initial capital outlay of 8,000. 8,000 rupees का project, मतलब 8,000 rupees invest करना है. Its cash flows are as under. Cash flows दिया है, year and the cash flow. Year 1, year 2, year 3, year 4. Expected rate of return is 12% per annum. Calculate the payback and the discounted payback of the project. Payback as well as discounted payback दोनों पूछा हुआ है हमें. Calculate the payback and discounted payback of the project. तो दोनों हमें comparison मिलेगा. Have a look here now.
क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 6. इनिशियल इन्वेस्टमेंट 8,000. लाइफ 4 years एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट, COC का रेट दिया उन्होंने. Expected rate of return is 12% per annum. The rate of return is 12%. This is what they have given to you. Now concepts. First one, payback और discounted payback. हाँ, यहाँ पे रख रहे हैं हम payback को. Payback मतलब जो कैश फ्लो दिख रहा है उसी को कंसिडर करना है. 8,000 रुपया वापस चाहिए. फर्स्ट ईयर 6 मिल रहा है, सेकेंड ईयर 2 मिल रहा है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर मिला के हमें 8,000 मिल गया. सो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 years. सिंपल, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 6,000 प्लस 2,000, इसी पे कैलकुलेशन करनी है, काम खत्म. नेक्स्ट वन, डिस्काउंटेड पे बैक चाहिए. डिस्काउंटेड पे बैक. नाउ आई वांट डिस्काउंटेड पे बैक. क्या करना है? ये कैश फ्लोज नहीं चलेंगे, इसे डिस्काउंट कराना पड़ेगा. ईयर 1, 2, 3, 4 कैश फ्लो 6,000, 2,000. थर्ड ईयर का कैश फ्लो मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन के हिसाब से 1,000. फोर्थ ईयर 5,000. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%. कैश फ्लो को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, उसे पुल बैक करो. क्या कह रहा है पता है? ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, DCF. दिस इज द कॉन्सेप्ट. फर्स्ट ईयर के बाद हमें 6 मिलने वाला है, फिर 2 मिलने वाला है, फिर 1 मिलने वाला है, फिर ये 5 मिलने वाला है. पर ये 6 मिल कब रहा है? 1 साल के बाद. इसका आज का वैल्यू कितना होगा? 2 साल के बाद का आज का वैल्यू, 3 साल के बाद का आज का वैल्यू, 4 साल के बाद का आज का वैल्यू. वी आर डूइंग समथिंग दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट था? 12. सो या तो आप 6,000 को डिवाइड बाय 1.12 करो, 2,000 डिवाइड बाय 1.12 द होल स्क्वायर, 1,000 डिवाइड बाय 1.12 द होल क्यूब, 5,000 डिवाइड बाय 1.12 द होल रेज टू 4. और फैक्टर निकालो. कंपाउंडिंग फैक्टर नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% है. कैसे निकालेंगे? 1.12 डिवाइड इक्वल टू आंसर 892. एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस लिया करो. अगेन इक्वल टू 0.797. ये क्या मिल रहा है मालूम है आपको? फैक्टर्स. ये पहले साल का फैक्टर है, ये सेकेंड ईयर का फैक्टर है. नेक्स्ट वन इक्वल टू 0.711. नेक्स्ट फैक्टर 0.6355. समझ रहे हैं आपको? अब ना एक ट्राई करो. फर्स्ट वन मैं क्या बोल रहा हूं? 6,000 इंटू 0.89 टू गेट मी द आंसर. 6,000 इंटू 0.892 5352. जीरो कर दो और एक बार ये चेक करो. अभी ये फर्स्ट ईयर ही डिस्काउंट कर रहे हैं ना, तो मैंने क्या कहा था? या तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करो या तो कंपाउंडिंग फैक्टर से डिवाइड करो. 6,000 डिवाइड बाय 1.12 सेम आ रहा है. समझ रहा है कॉन्सेप्ट आपको? झकास. तो अभी क्या हमें वो 1.12 कंपाउंडिंग फैक्टर क्यों यूज करूं? डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करो ना सीधा. तो अब से हम पूरे हर टाइम क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करेंगे. समझ रहे हो आप? ओके. नाउ 2,000 इंटू 0.797 1594. नेक्स्ट वन 1,000 इंटू 0.711 711. लास्ट वन 5,000 इंटू 0.6355 कितना आ रहा है? 3178. करेक्ट है? अभी ये सारे हमारे कैश फ्लोज है. हमें इस कैश फ्लो पे पे बैक निकालना है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेल. इस कैश फ्लो पे हमें पे बैक निकालना है. सो व्हाट एम आई सेइंग? पे बैक पीरियड, और आई वुड रादर से डिस्काउंटेड पे बैक इज इक्वल टू 8,000 रुपया वापस चाहिए. चलो आप मेरे साथ कैलकुलेशन करो. 5352
प्लस 1594, नहीं कहाँ से 10,000 पे पहुँच गए? नहीं करना है टोटल, हमें ये जानना है कि हमें 8,000 रुपया वापस कब मिल रहा है। तो पहले हमें कितना मिला 5352, प्लस हमें कितना मिल गया 1594। कहाँ पे पहुँच गए आप? अभी 711 ऐड कर सकते हैं हम लोग 8,000 के पहले, तो प्लस ऐड कर दो 711। अभी 7657 ना, चेक कर लो आप एक बार सर फिर से। 5352 प्लस 1594 प्लस 711, 5657 आ रहा है सर, बरोबर है। 5657 में अगर मैं ये ऐड कर दूं तो ज्यादा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे एग्जैक्ट 8,000 चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 3 प्लस हम 7657 पे है और हमें 8,000 चाहिए, और कितना चाहिए 8,000 के लिए? माइनस 8,000 कर दो, मुझे 343 रुपी और चाहिए। और 343 रुपी कितने में से चाहिए मुझे? 3197 से। 343 डिवाइडेड बाई 3178, 1079, और 3 पहले से है तो 3.1079 years is my discounted payback. My normal payback was 2 years. ये कहता है 2 साल में पैसा आ जाएगा बिकॉज डिस्काउंटिंग नहीं चल रही थी। ये कहता है 3 साल लगेंगे, बट ये एक्चुअली विदाउट एनी रेट ऑफ रिटर्न अप्लाइड किए हुए हैं। और ये जो आंसर आ रहा है ना, उस पर अपना 10% रिटर्न ऐड होने के बाद, 10 नहीं 12% रिटर्न ऐड होने के बाद आ रहा है। अगर मुझे कोई रिटर्न नहीं चाहिए तो 2 साल में पैसा आ जाएगा। अगर मुझे 12% रिटर्न होने के बाद मेरा पैसा वापस चाहिए तो मुझे 3 साल 1079 की और ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? दिस इज डिस्काउंटेड पे बैक। इसका जेरोक्स मारेंगे हम, पहले आप ये कॉपी कर लो, फिर मैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जाता हूँ, दैट इज एनपीवी। फर्स्ट कॉपी दिस डिस्काउंटेड पे बैक, समझो आपको? टू गुड। एकदम सही जा रहा है, टू गुड। अभी इसी कॉन्सेप्ट को लेके ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट अ जेरोक्स कॉपी ऑफ पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। एनपीवी का फॉर्मूला है पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो।
प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो. क्लियर एकदम? हैव अ लुक दिस. इसी कॉन्सेप्ट पे जाके यही क्वेश्चन रब भी नहीं किया, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यही है पूरा. क्वेश्चन 7 की बात कर रहा हूं. फर्स्ट वन, प्रॉफिटेबिलिटी, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी. Payback profitability is without any rate of return or COC into consideration, that is cost of capital. Formula, inflow minus outflow. Outflow तो आज ही जा रहा है, तो ये तो 8000 ही रहने वाला है. Inflow, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज नहीं, एकदम ब्लैंक इनफ्लोज, कोई डिस्काउंटिंग नहीं करनी है. फर्स्ट ईयर 6, सेकेंड ईयर 2, थर्ड ईयर 1, नेक्स्ट ईयर 5, 6 + 2 8, 9, 9 + 5 कितना आ गया अपना 14. सो इनफ्लोज आर 14,000 and outflows are 8,000, so my profitability is 6,000. This is payback profitability, non-discounting concept. Discounting concept, basically you can call this as a discounted payback. Discounted payback को हम लोग हमारे लैंग्वेज में कहते हैं NPV, that is net present value. What is the formula for net present value? PV inflow minus PV outflow. मतलब यहां पे everything has to be discounted. Inflow minus outflow. Outflow मैं फिर से बोल रहा हूं आज ही जा रहा है, ये डिस्काउंटिंग हो ही नहीं सकता बिकॉज आज का डिस्काउंटिंग फैक्टर, आज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी टुडे? इट्स 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रुपी आफ्टर 1 year? If I tell you it is at 10%, then it becomes 0.909. Now ये जो फैक्टर आता है ना हमारा, this is 0.892. क्या है ये? Value of 1 rupee today is 1. Value of 1 rupee after 1 year will be 0.892. कोई अपने को बोले ना 1 साल के बाद 1 रुपया देता हूँ, तो आज के हिसाब से भाई तू 0.892 दे दे तो भी मैं चलेगा. Would you love money today or would you love money in future? कोई अपने को बोले 1000 आज देता हूं या 1000 1 साल के बाद देता हूं, क्या अच्छा लगेगा? आज. बिकॉज आज तुम 1000 से जो कर सकते हो ना, वही चीज 1 साल के बाद नहीं कर पाओगे. तो ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रही है, फैक्टर कैसे आता है कि 1 साल के बाद अगर कोई अपने को कहे 1000 दे रहा हूं, तो 1 साल के बाद 1000 से जो कर सकते हो ना, वो आज के हिसाब से तुम 892 रुपीज में कर लोगे. So 892 today is equal to 1000 after a year at the rate 12%. Profitability normal. NPV discounted. मतलब discounted मतलब ये कैश फ्लो पे काम नहीं करना है, DCF पे काम करना है. सारे डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हमें DCF पे काम करना है. सो बॉस 5352 + 1954 + 711 + 3178 टोटल करिए. चलो कैलसी आपके पास है. 5352 plus 1594 plus 711 plus 3178. I'm getting an answer of 10,835 minus 2000 is equal to 2835. This is known as NPV, that is net present value. Clear? Discounted payback clear? NPV क्लियर. अब NPV सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और इस पर ज़्यादा काम भी करेंगे हम लोग, बट फिलहाल आप ये कॉपी कर लो. क्वेश्चन नंबर 7.
Are we done with 7? Too good. Question number 8 लीजिए. Question number 8. और इस पे NPV पे थोड़े डिटेल काम कर रहे हैं हम लोग ना, बेसिक क्वेश्चंस के लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं. Have a look at this. Bharti Enterprise wants to introduce a new product with an estimated sales of 5 years. 5 साल का प्रोजेक्ट है. The manufacturing equipment will cost ₹5 lakh with a scrap value of 30,000 at the end of 5 years. कुछ नहीं बोला है तो डेप्री 5 lakh minus 30,000 divide by 5. The working capital needed will be ₹40,000. The annual net profit before depreciation and tax. Annual net profit before depreciation and tax. Guys, they have given you NPBDT and the present value factor at 10%. उन्होंने NPBDT दिया है. हमारा कैलकुलेशन तो बॉस कैश फ्लो पे होगा. Year 1 फैक्टर दिख रहा है, उसके कैश फ्लोज दिख रहे हैं. Year 2, Year 3, Year 4, Year 5. The depreciation will be charged under SLM and the tax rate applicable will be 40%. Evaluate the proposal. When they say evaluate the proposal, it basically means should the project be accepted or rejected. Calculation working notes के हिसाब से. Working note number 1. The main calculation, that is recurring inflows. 1. Recurring inflows. Year 1, 2, 3, 4, 5. आप years ऐसे भी ले सकते हो या years ऐसे कॉलम में भी ले सकते हो. Are we clear with that one? So year 1, 2, 3, 4, 5. मैं फिलहाल वर्टिकल लाइन में ले रहा हूँ. उन्होंने दिया है NPBDT. अब देखिए मैं कॉलम्स कैसे बचा रहा हूँ. माइनस डेप्री करना है और डेप्री तो SLM दिया है तो कैलकुलेशन करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ डेप्री माइनस करने के बाद NPBT. टैक्स की ज़रूरत नहीं है. NPAT फिर से वही डेप्री ऐड कर दो तो कैश फ्लो. डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है या हमें कैलकुलेट करना है? दिया हुआ है तो हम सीधा जाएंगे DCF. मैं आपके कॉलम्स बचा रहा हूँ, कैलकुलेशन का टाइम बचा रहा हूँ एंड दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग ऑल्सो. और DCF आफ्टर 5 ईयर का जो टोटल होगा वो हमारे लिए रिकरिंग इनफ्लोज होंगे. फर्स्ट वन NPBDT 2,50,000. सेकेंड ईयर 3 lakh. नेक्स्ट ईयर 3,75,000. next year 3,60,000 and the last year is 2,25,000. अब rather than looking at column wise we should always do year calculation. ज़्यादा सिंपल रहेगा. उसके लिए मैं बीच में फैक्टर लिख देता हूँ. डिस्काउंटिंग फैक्टर जो उन्होंने ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं वो तो ऑलरेडी है. सो फर्स्ट ईयर से चालू करते हैं और देखिए आप मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे. NPBDT पहले क्या माइनस करना है हमें? डेप्री. डेप्री का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट 5 lakh, स्क्रैप वैल्यू 30,000 माइनस द लाइफ 5 years. 5 lakh minus 30,000 divide by 5. I guess I'm getting an answer of 94,000 का डेप्री आएगा पर एनम. करेक्ट ना? नाउ 94,000 माइनस करना है. 250 माइनस 94 1,56,000 बिफोर टैक्स आया. हमें आफ्टर टैक्स पे जम मारना है. टैक्स कितना परसेंटेज बोला है क्वेश्चन में? 40. अगर 40% टैक्स है तो उसका आफ्टर टैक्स कितना परसेंट होगा? 60. सो बॉस आप 1,56,000 को 60% से मल्टीप्लाई करो. 1,56,000 मल्टीप्लाइड बाई 60%, 93,600. और ये 93,600 आफ्टर टैक्स है. इसमें डेप्री फिर से ऐड करना है. सो 93,600 प्लस 94,000 1,87,600 multiplied by 0.909 multiplied by 0.909 1,87,600 into 0.909 1,70,528. करेक्ट एकदम. 0.4 को हम निकाल सकते हैं बिकॉज रुपीज़ है. पैसे की क्या वैल्यू रह गई अपने कंट्री में बॉस? चलो अब कैलकुलेशन. 3 lakh
minus 94, 206 into 60%, 1,23,600 plus 94, 2,17,600. कैलकुलेशन समझ रहा है? इंटू 0.826 इंटू 0.826, 1,79,738. चलो कंटिन्यूएशन. 3,75 minus 94, 94, 2,81 into 60%, 1,68,600 plus 94, 262,600 into 0.751 into 0.751, 1,97,213. These are your cash flows for the third year. Fourth year, 3,60 minus 94, 266, 266 into 60%, 159,600 plus 94, 253,600 into 0.683. बोलो क्या हो गया? 0.683, 1,73,209. नहीं आ रहा है? 253. तो तुम जीरो कहाँ से आ रहा है? तुमने कोई मिस्टेक कर दी ना? 683. वेरी गुड. चलो लास्ट ईयर 2,25,000 minus 94, 1,31,000 आ रहा है. वेरी गुड. इंटू 0.6 मतलब 60%, 78,600 आ रहा है. प्लस 94 वापस 172,600 आ रहा है. मल्टीप्लाइड बाय 0.621, 1,07,185. 5 कर दूं ना? वेरी गुड. समझ रहे आपको? टू गुड. अब ये सब के टोटल, सारे DCF के टोटल 173,209, 197,213 and 179,738, 175,28. Total is 8,27,873. 8,27,873. Yes sir. 1,07,185. करेक्ट है? टू गुड. चलो 8,27,873. These are your recurring inflows. Second, salvage value of the asset. अब इस asset को बेच कब रहे हम लोग? 30,000 में बेच रहे at the end of 5 years. Working note number 2. Salvage value. इस salvage value में भी बहुत खतरनाक कैलकुलेशन है. फिलहाल इस क्वेश्चन में सिंपल रखता हूँ मैं, कुछ है नहीं यहाँ पे. 30,000 है, 30,000 मिल रहा है एसेट बेचने के बाद, पर ये 30,000 5 साल के बाद मिलेगा, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, हर एक चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. एवरीथिंग हैव टू बी डिस्काउंटेड. सो 30,000 को मल्टीप्लाई करो, 5वें साल का फैक्टर है 0.621. 30,000 इंटू 0.621, 18,630. 18,630. Next one, recovery of working capital. That is point number 3. Recovery of working capital. Point number 3. Working capital जितना जा रहा है, exactly same amount वापस आएगा. So you are gonna get 40,000
बट ये 40,000 भी तुम्हारे पास 5 साल के बाद ही आएगा. सो 40,000 इंटू 0.621. कैलकुलेशन प्लीज. 40,000 इंटू 0.621. 24,840. Too good. 24,840. This is recovery of working capital. चलो आप ये तीनों अमाउंट का टोटल करो अभी. 24,840 तो रेडी है, प्लस 18,630 प्लस 8,27,873. 8,71,343 is PV inflows. Are we clear? Too good. PV outflow, cost of the asset. डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आज ही जा रहा है और आज का फैक्टर 1 है. 5 लाख इंटू 1 इज 5 लाख. वर्किंग कैपिटल भी आज ही जा रहा है, वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है. 40 तो 5,40,000. चलो आपके कैलसी में जो आंसर है 8,71,343 माइनस 540 कर दो. 3,31,343. और आंसर प्लस है कि माइनस है? प्लस. अगर आंसर प्लस है तो आपका डिसीजन, द प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड. The project should be selected. Are we clear? Did you understand? NPV का डिटेल कैलकुलेशन किया हम लोग ने. चलिए ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जाएंगे.
So are we done with question number 8? So we are done with NPV also. We'll go on to the next concept that is known as PI, that is profitability index. Very similar to NPV. NPV is PV inflow minus PV outflow. PI is PV inflow divided by PV outflow. ये basically एक ratio form में आंसर कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. Rather than getting you the exact amount, ये एक ratio देंगे. Now inflow divided by outflow, you can have 3 answers: equal to 1, more than 1, less than 1. So if the answer is equal to 1, उसका मतलब है inflow is exactly equal to outflow. Inflow outflow 1 equal हो गया. If the inflow is greater than outflow, you will have answer more than 1. And if the inflow is less than the outflow, answer will be less than 1. Project should be accepted if it is equal to 1 or more than 1. Project should be rejected if it is less than 1. That is known as PI, inflow divided by outflow. एक क्वेश्चन रखा है मैंने ये भी इलस्ट्रेट करने के लिए. क्वेश्चन 8 कंप्लीट किया. पिक अप क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9. Chavda Limited is implementing a project with an initial capital outlay of 8,000. Its cash inflows are as under. The cash inflows year 1, 2, 3, 4, 5. Expected rate of return 10%. Calculate PI. बट PI कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिवली मुझे NPV तक तो पहुंचना ही पड़े. मतलब इनफ्लो आउटफ्लो तो कैलकुलेट करना ही पड़े. आउटफ्लो तो उन्होंने दे दिया 8,000. इनफ्लो इन्होंने हर एक साल के कैश फ्लोज दिए, बट हमें कैश फ्लोज पे काम नहीं करना है, हमें DCF पे काम करना है. ऑल डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वर्क्स ऑन DCF. सिंपल है. तो मुझे डिस्काउंटेड इनफ्लोज की ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 डन. I'm looking at question number 9 also. Question 9. PV outflow हमारे पास रेडी है. I guess 8,000. PV inflows मुझे कैलकुलेट करने हैं. आउटफ्लो 8,000, इनफ्लोज कैलकुलेट करने हैं, वो भी DCF पर. ईयर 1, 2, 3, 4, 5. कैश फ्लो 8, 4, 3, 4, 5. 8, 4, 3, 4, 5. These are the cash flows. And discounting factor at the rate 10%. Now इस टाइम उन्होंने क्वेश्चन में फैक्टर नहीं दिए हैं. एंड लास्ट कॉलम DCF. फैक्टर 10% के फैक्टर निकालिए. चलो अभी आपको आता है ये कैलकुलेशन करना. 1.1 डिवाइड 1.1 डिवाइड. इज इट 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. करेक्ट आ रहे हैं ये सारे फैक्टर्स. चलो 8,000 इंटू 0.909, 7273. 4,000 इंटू 0.826, 3,304. 3,000 into 0.751. Very good. 2253. 4,000 into 0.683. 2732. Too good. 5,000 into 0.621. चलो ये सबका टोटल दो. प्लस 2732 प्लस 2253 प्लस 3304 प्लस 7273. वेरी गुड. 18,667. कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान दिया करो आप.
चेक कर लो एक बार फिर से. 7273 प्लस 3304 प्लस 2253 प्लस 2732 प्लस 3105 18,667. ये हमें इनफ्लोज मिला. पी आई इज इक्वल टू पी वी इनफ्लो डिवाइडेड बाय पी वी आउटफ्लो. इनफ्लो 18,667, आउटफ्लो 8,000. 18,667 divided by 8,000. 2.33. 2.33. Is PI more than 1? This is greater than 1. And if the answer is greater than 1, yes, the project should be selected. Answer 1, yes. More than 1, yes. Less than 1, no. Got that? Too good. इसके बाद आज के लिए हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट विल बी नोन एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. पहले ये कॉपी कर लो, चलो क्विकली. Are we done with that now? Too good. So now we go to the concept, एक last. MIRR हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे, फिलहाल हमारे लिए important नहीं है. So we go to the last concept before we start picking up the questions randomly now. फिलहाल ना आप ऐसा कुछ मत सोचना, हम क्वेश्चन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ. So we have done 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the last concept that we'll pick up today is known as IRR. Now IRR क्यों करते हैं वो बाद में सोचेंगे, बट IRR is a rate at which NPV will be 0. IRR is a rate at which NPV will be 0. Now for example, अगर मैं इसका NPV निकालने जाऊँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 का NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू PV इनफ्लो माइनस PV आउटफ्लो, बरोबर ना. इनफ्लो इज 18,667, आउटफ्लो इज 8. माई आंसर कम्स टू 10,667. पॉजिटिव आंसर तो यस ही था ना. कितने रेट से डिस्काउंट कराया था इस प्रोजेक्ट को हमने? 10% से. मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं ये डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा दूँ तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द डिस्काउंटिंग रेट? अगर 10% की जगह पे 15% कर दूँ तो क्या होगा? आउटफ्लो में कोई चेंजेस आएगा? नहीं, बिकॉज आउटफ्लो तो आज ही जा रहा है, तो इसका फैक्टर तो 1 ही रहने वाला है. सो आउटफ्लो तो 8,000 ही रहेगा. बट इनफ्लो ये 0.909 की जगह पे अगर ये फैक्टर बढ़ा दूं, ये फैक्टर ज़्यादा हो जाए, तो कहना है से मेरे ये कैश फ्लोज कम होने लगेंगे. मतलब इन शॉर्ट माई PV इनफ्लो विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अ रेट at which NPV is exactly 0. मेरे को एक रेट दो, 15%, 20%, 10 के ऊपर है, वो तो समझ रहा है ना. एक ऐसा रेट निकाल के दो जहाँ पे NPV 0 हो जाए. That is known as IRR. IRR is a rate at which NPV becomes 0. Now कैसे करें NPV 0 निकालने के लिए? ये 10% था तो थोड़ी R&D करनी पड़ेगी. हम फिर से एक बार NPV निकालेंगे 20% पे, और ऐसे एक रेट निकालते रहेंगे जब तक वो 0 ना हो जाए.
करेक्ट कि नहीं? पर इतना R&D करेंगे ना तो पता नहीं कब खत्म होगा। तो हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम काम करेंगे, पर उसके लिए ना आपको 2 NPV की ज़रूरत पड़ेगी। पहला NPV होगा जो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा NPV होगा जो नेगेटिव होना चाहिए। NPV पॉजिटिव निकालो, NPV नेगेटिव, NPV पॉजिटिव, NPV नेगेटिव, तो IRR इन दोनों के बीच में है। और यहाँ से बीच से एक फैक्टर निकालना, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। 2 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट के बीच में से अपने को कोई कहे कि एक पॉइंट निकालना है, तो इट इज़ नोन एज इंटरपोलेशन। वी कैन ऑल्सो हैव एक्सट्रपोलेशन। 2 पॉइंट है और एक फैक्टर निकालना है जो बाहर है, तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रपोलेशन। बट वी इन द क्लासरूम आर गोना प्रैक्टिस इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन से आंसर भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं रादर देन एक्सट्रपोलेशन। करेक्ट है? पिक अप अ क्वेश्चन प्लीज। Question number 10. A company proposes to install a machine involving a capital cost of 3,60,000. The life of the machine is 5 years and its salvage value at the end of the life is nil. The machine will produce the net operating income after depre. Underline the word net operating income after depre. Can I say this is net profit after depre बोल दिया है, तो net profit before tax सही है, 68,000 per annum. The company's tax rate is 45%. The net present value factor for 5 years are as under. Discounting factor 14, 15, 16, 17, 18. Cumulative factors दिया हुआ है, मैं बताता हूँ आपको ये cumulative factor क्या है. You are required to calculate IRR of the proposal. IRR निकालना है हमें. Cost of the project 360 है. Question देखिए आप. Question number 10. Have a look at this question number 10. First one, cost of the project 360 and life उन्होंने कहा है 5 years with nil salvage value and net profit before tax उन्होंने दिया हुआ है मुझे 68,000 per annum. Now, as I said, IRR निकालने के लिए एक रेट चाहिए जहां पे NPV 0 हो जाए, इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो. तो आउटफ्लो तो फिक्स्ड है 3,60,000, मुझे इनफ्लो चाहिए. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68 आ रहा है. कैलकुलेशन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे तो होगी नहीं ना, कैलकुलेशन तो कैश फ्लो पे होने वाली है. तो सबसे मेरा पहले कैलकुलेशन देखें, हम कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 68 दिया हुआ है, लेस द टैक्स. कितना परसेंट है टैक्स रेट? 45%. 68,000 का 45%, 30,600. 45% सर. 68,000 minus 30,600 is 37,400. ये क्या मिला आपको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. पर इस पे कैलकुलेशन नहीं करना है, कैश फ्लो चाहिए. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे हम लोग? डेप्री ऐड करेंगे प्लस द डेप्री. द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 3,60,000, 5 years, nil salvage value. 3,60,000 डिवाइड बाय 5, 72,000 आ रहा है. दैट इज 3,60,000 माइनस द salvage value is nil divided by 5 years is 72. चलो 72 plus 37,400, 1,09,400 is the cash flow for year 1, for year 2, for year 3, for year 4, for year 5. 1,09,400 year 1, 2, 3, 4, 5. 5 सालों तक सब कैश फ्लो सेम रहने वाले. अभी मुझे कैश फ्लो नहीं चाहिए, मुझे DCF चाहिए. यस और नो? तो ईयर 1 के कैश फ्लो को ईयर 1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई, 2 के फैक्टर, 3, 4, 5, मतलब अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको सेम ही नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना है, रादर देन डूइंग दैट,
Why can't we multiply the same number by the cumulation of those numbers? आंसर सेम आएगा. मैं क्या कह रहा हूं पता है आपको? आप मेरे साथ काम कीजिए. फॉर एग्जाम्पल 2000 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3. How much is 2000 into 1? 2. How much is 2000 into 2? How much is 2000 into 3? बॉस, ये करने से अच्छा है कि आप 2000 को इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो. आप एक ही नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका टोटल ना, उसके टोटल से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा. आई एम सेइंग 2 + 4 + 6 वाज इट 12? 2000 into 6 is 12. That means rather than multiplying 1,09,400 by different factor, उन्होंने पहला फैक्टर दिया है हमें 14% का. तो मैं इसको पहले 14% के पहले साल के फैक्टर, फिर दूसरे साल का फैक्टर, फिर तीसरे साल का फैक्टर, फिर अलग अलग फैक्टर से क्यों मल्टीप्लाई करूं? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर. और वही तो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 14% से. मतलब इसको मैं क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा. 14% का फैक्टर मेरा बोल रहा है 3.43. 1,09,400 इंटू 3.43. 1,09,400 इंटू 3.43 कितना आ रहा है? वेरी गुड, 242. करेक्ट है ना एकदम? ये आ गया मेरा इनफ्लो. दिस इज नोन एज पीवी इनफ्लो माइनस पीवी आउटफ्लो is 360. That leaves me a positive NPV of 15,242. पॉजिटिव है मतलब प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड. पर मैं यहां पे सिलेक्शन डिसिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो IRR कैलकुलेट कर रहा हूं. तो IRR कैलकुलेट करने के लिए मुझे फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? 14 पे तो पॉजिटिव था, फैक्टर बढ़ा दो ना. 15% वाला लेते हैं. 15% का क्यूमुलेटिव है 3.35. मल्टीप्लाई 1,09,400 by 3.35. 366. वेरी गुड. माइनस 360. जकास. अभी भी पॉजिटिव है, मतलब 15% पे भी पॉजिटिव है. फिर और आगे चलते हैं. चलो 16% का फैक्टर लेते हैं 3.27. 1,09,400 इंटू 3.27. 3 लाख. वेरी गुड. जकास. माइनस 360 कर दो सर. 2262 माइनस आ गया ना सर? मतलब ना कैन आई से आपका IRR इज समवेयर बिटवीन दिस लाइन, बिकॉज हमें ये जीरो करना है. मीन्स IRR लाइज समवेयर बिटवीन 15% एंड 16%. और उन्होंने आगे के फैक्टर भी दिए 17, 18, पर वो तो करने की जरूरत नहीं है हमें. 15 और 16 से प्लग करके निकालना है. तो प्लगिंग इज IRR इज इक्वल टू लोअर रेट प्लस पॉजिटिव NPV divided by summation of NPV multiplied by difference of rate. IRR is equal to lower rate plus positive NPV divided by summation of NPV divided by summation of NPV multiplied by difference of rate. Lower rate 15 और 16 का lower rate 15 plus positive NPV 6490 डिवाइड बाय समेशन ऑफ NPV. चलो 6490 माइनस 2622 का प्लस करके देखो, आंसर दो मुझे. इन दोनों का समेशन चाहिए. हाँ, मैथ सिखा रहे हो सर तुम मुझे? मैंने क्या बोला सर आपको? समेशन करने को बोला. हाँ, लोग ना मैथ सिखाते. देखो आपका ना मैथमेटिक्स मेरे फाइनेंस में नहीं चलेगा. ये तुमको ये दिख रहा है कि सर ये माइनस है ना, मैं सिखाऊंगा तुमको. तुम प्लस करके आंसर निकालो. पहले प्लस करो. 6490 प्लस 2262 कितना आया? जकास 8752 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ रेट. 15 और 16% में डिफरेंस ऑफ रेट कितना? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1
आंसर 6490 डिवाइडेड बाय 8752 प्लस 1, भूलना मत, 15 सॉरी, so plus 14 more. Is it 15.7415%? 15.7415% is my IRR, internal rate of return. करेक्ट एकदम. अभी देखो समझो इसको, यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं. आप है ना 15% पे 6490 पे खड़े थे. ब्लू पेन ले लो. 15% पे 6490 पे खड़े थे. 16% पे आप -2282 पे चले गए, -2262 पे चले गए. और मुझे पहुंचना किधर है भाई? मुझे 0 पे पहुंचना है. तो मैंने क्या बोला पता है? 15 से स्टार्ट करो. 6490 से 0 तक पहुंचने में कितना लगेगा आपको? 6490. पर 15 से 16 में जाने के वक्त कहने से आपने ट्रैवल कितना कर लिया? 6490 प्लस 2262 ट्रैवल कर दिया आपने, प्लस माइनस नहीं, इतना तुम टोटल कर चुके हो. यही है ना हम पे बैक पीरियड में भी करते हैं कि हमें इतना चाहिए था आउट ऑफ दिस मच. मैं आपको बोल रहा हूं यहां पे मुझे 6490 चाहिए आउट ऑफ 8752. समझ रहा है? मैथ्स नहीं चलेगा. मुझे 8752 मैंने ट्रैवल कर लिया. डिफरेंस कितना था? 15% और 16% में 8792. मुझे सिर्फ 6490 चाहिए. तो 15 प्लस 6490 डिवाइड बाई 8752 इनटू द डिफरेंस ऑफ रेट 1%. मैं ना फॉर्मूला सिर्फ डेकोरेशन होते गाइस. कैन आई से समथिंग लाइक दिस? सुनो मेरी बात. हायर रेट मतलब 16% माइनस पॉजिटिव एनपीवी की जगह पे नेगेटिव एनपीवी. इस टाइम 15 से चालू नहीं करते, 16 से चालू करता है. यस और नो? तो 16 प्लस नहीं, 16 माइनस कितना चाहिए अभी? 2262 आउट ऑफ 8752. 2262 डिवाइड बाई 8752. आंसर देख लो और 16 से माइनस करना. 2262 डिवाइडेड बाई 8752. पॉइंट नहीं सर, 2262 डिवाइडेड बाई 8752 माइनस 16. डेकोरेशन होते हैं फॉर्मूलाज. और ना मैथ्स मत सिखाना नेक्स्ट टाइम. समझे? लॉजिक समझे? चलो बिंदास कॉपी कर लो. और अब इसके बाद हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे. टू गुड. प्लीज कॉपी.